अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था लोकल एनेस्थेटिक्स से, वहाँ से आगे मूव करते हैं ड्रग्स यूज इन पार्किंसनिज्म एंड अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स। तो सब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 57 ईयर्स ओल्ड मैन विद स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ पार्किंसन डिजीज़ sees a neurologist for an evaluation. On examination, the neurologist notes a slight pill rolling tremor and subtle gait abnormalities. He explains that because it is not yet possible to reverse the degenerative process, drugs are used to increase dopamine activity in corpus striatum. Briefly explain mechanism of action of drugs increasing dopamine functions in Parkinson disease. मतलब इसमें मेनली हमने सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, तो आपको शायद अच्छा लगे, याद हो जाए। mamudp.com, मामू ने फेसबुक पे डीपी लगाई है, तो .com वैसे ही। तो मामो MAO इनहिबिटर्स, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसका मैकेनिज़्म भी हमें नाम से याद हो जाएगा कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करवा रहे हैं। मस्कुलिनिक इनहिबिटर्स, DP डोपामीन प्रीकर्सर्स, इसमें लिवोडोपा और कार्बिडोपा। और उसके अलावा डोपामीन डोपामीन एगोनिस्ट, और डोपामीन एगोनिस्ट में हमारे पास आ जाते हैं एपोमॉर्फिन, रोटिगोटीन और इसी तरह प्रामीपेक्सोल। तो इन्होंने यहाँ पे नाम तो नहीं पूछा हमारे से, सिर्फ मैकेनिज्म एक्शन पूछे हैं। तो एंड में COM साइड कॉम्ट इनहिबिटर्स, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ, वो भी 2018 में आया। तो नेक्स्ट आ जाए एंटी साइकोटिक एजेंट्स एंड लिथियम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, एनलिस्ट फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स with reference to रिसेप्टर्स के साथ हमने बताना है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आ जाए पास्ट पेपर्स में, एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल ही पूछे हुए हैं। असल में एंटीसाइकोटिक्स दो तरह के हैं, टिपिकल और एटिपिकल। तो हम इसमें टिपिकल के पूछा, तो हम टिपिकल के आपको बताते हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होती है, उसकी वजह से मतलब वो उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। फीवर, ट्रेमर, रिजिडिटी, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ड्यू टू यूज़ ऑफ हेलोपेरिडोल। लैब में क्या होगा, रेज CPK, ल्यूकोसाइटोसिस। और ट्रीटमेंट इसमें क्या करेंगे, ड्रग्स स्टॉप कर देंगे। हाइड्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ, और ब्रोमोक्रिप्टेन। और इसके अलावा प्रोलॉन्गेशन ऑफ QT इंटरवल, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा। वेट गेन ड्यू टू इंक्रीज एपिटाइट, इफ़ेक्ट ड्यू टू डोपामीन ब्लॉकेड, मोटर ब्लॉकेड हो रही है। उसके अलावा इसकी वजह से क्या होगा, पार्किंसनिज्म, एकथेजिया, एक्यूट डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया, गायनिकोमेस्टिया, क्लेक्टोरिया। तो उसके अलावा डोपामीन क्या कर रहा होता है कि ये प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करवा रहा होता है। जब डोपामीन ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोलेक्टिन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये गायनिकोमेस्टिया, गैलेक्टोरिया और प्रोलेक्टिनीमिया भी हो जाएगा। इसके अलावा
इफ़ेक्ट ड्यू टू कोलिनर्जिक ब्लॉकेड, ऑटोनॉमिक ब्लॉकेड जो हो रही है उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। ड्राई माउथ, ब्लड वीन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, इम्पोटेंस, पोस्चरल हाइपोटेंशन। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, कोलिस्टैटिक जैंडिस, फोटोसेंसिटिव डर्माटाइटिस, ब्लड डिस्केरेसियाज, न्यूट्रोपीनिया विद क्लोजापिन। ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म यूज़ से क्या होगा, कॉर्नियल एंड लेंस ओपेसिटीज़। ये काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, इसमें जितने हो सकें आप इजीली याद कर लें। उसके बाद इनुमरेट थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के थेराप्यूटिक यूजेस, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंटीइमेटिक, प्री-ऑपरेटिव सेडेशन, हंटिंगटन्स कोरिया, टॉरेट सिंड्रोम, अल्जाइमर्स, मूड स्विंग्स। ये सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के थेराप्यूटिक यूजेस हैं कि मतलब इन कंडीशन में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, 26-year-old मैन इज़ रेफर टू साइकेट्रिक ओपीडी, हिस्ट्री टेकिंग रिवील्ड that he has both positive and negative symptoms of psychosis including suicidal tendency. He is prescribed chlorpromazine. After 4 months he is again brought to OPD. His father tells the doctor that despite strict compliance many symptoms still persist कर रहे हैं and some new symptoms are added. This time he is switched to clozapine and advised white blood cell count weekly. What are the adverse effects of chlorpromazine? Chlorpromazine typical antipsychotic है, तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगे जी, डोज डिपेंडेंट एक्स्ट्रापिरामिडल इफ़ेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग पार्किंसन लाइक सिंड्रोम, ब्रैडीकाइनेजिया, रिजिडिटी ट्रेमर, टार्डिव डिस्काइनेजियाज, और उसके अलावा रिगार्डिंग मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकेट, एट्रोपिन लाइक इफ़ेक्ट्स, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी टेंशन, विजुअल प्रॉब्लम्स। ये हम सारे एंटीसाइकोटिक्स के अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, तो उसी से मिलते जुलते वही चीज़ें ही हैं, थोड़े बहुत इसमें चेंज हो गए। ये सिर्फ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के हम बता रहे हैं क्लोरप्रोमाजीन की वजह से। रिगार्डिंग अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकेट, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो रहा है, और उसके अलावा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, और ड्यू टू इनइफेक्टिव इवन विद स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। अच्छा, सेकंड को पार्ट का आंसर लिखा हुआ कि वाई द पेशेंट इज स्विच टू क्लोजापिन एंड हाउ डज इट वर्क। ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लोजापिन। ये बी पार्ट ये है जी, ड्यू टू इनएफेक्टिव एंड टॉक्सिक, इफेक्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के साथ दिया, उसके इफेक्ट शो नहीं हो रहे, सिम्टम्स परसिस्ट, एंड टॉक्सिसिटी ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड सम सिम्टम्स आर एडिड, जो मैंने अंडरलाइन करवाया था आपको, सम सिम्टम्स ऐड हुए हैं कि मतलब इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी उसमें ऐड हो रहे हैं क्लोरप्रोमाजीन के, और जो है इफ़ेक्टिव भी इतना नहीं है। इसकी वजह से हमने पेशेंट को स्विच कर दिया क्लोजापिन पे। ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक थी क्लोरप्रोमाजीन, हमने एटिपिकल पे अब शिफ्ट किया है क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है और इसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो आज ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ब्लॉकेड ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर मोर देन डोपामीन। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का मैकेनिज्म ये होता है कि डोपामीन रिसेप्टर्स की ब्लॉकेट ज़्यादा हो रही है, डी इस तरह मैं बना देता हूँ, D2 ब्लॉकेट ज़्यादा है देन 5-HT2A ब्लॉकेट। ये है टिपिकल के लिए, लेकिन यहाँ पे
एटिपिकल में सेरोटोनिन रिसेप्टर्स की ब्लॉकेट ज़्यादा होती है। साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएँ, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस इसका साइड इफ़ेक्ट है, और उसके अलावा वेट गेन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, QT इंटरवल इन ECG प्रोलॉन्गेशन, QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन होगा इन ECG, मायोकार्डाइटिस, रेयर टेराटोजेनिक रिस्क ड्यू टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सीजर्स, हाइपरक्लोरीमिया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, result into amenorrhea, galactorrhea syndrome and infertility, osteoporosis। तो ये सारे इफेक्ट इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इसका थर्ड पार्ट में जो पूछा हुआ, वाई डॉक्टर हैज़ एडवाइज द ब्लड काउंट ऑन वीकली बेसिस, what other drugs can be given to the patient if the serious adverse effects of clozapine appear। तो इसमें आ जाए जी, उसने ब्लड काउंट क्यों बताया? ब्लड काउंट इसलिए बताया कि ये जो क्लोज़ापिन है एक ग्रैनुलोसाइटोसिस करवाती है इन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट। दिस सीरियस पोटेंशियली फैटल इफेक्ट कैन डेवलप रैपिडली बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। पेशेंट receiving clozapine must have weekly blood counts for 6 months of treatment and every 3 weeks thereafter। What other drugs can be given to the patient if the serious adverse effects of clozapine appear? First step should be to discontinue or reduce the dose of clozapine। बिल्कुल ख़त्म कर दें क्लोज़ापिन की, उसकी डोज रिड्यूस करवा दें। Second step, eliminate all drugs टू रिड्यूस ऑल एडवर्स इफेक्ट्स विद एंटीडोट। जो ड्रग्स हम दे रहे हैं उनके एंटीडोट्स दे के उनके ड्रग्स को रिमूव करवाएं। देन स्टार्ट विद वन ऑफ द न्यूअर एटिपिकल एजेंट्स, कोई और एटिपिकल एजेंट दे दें, एरिपिप्राजोल, ओलेंजापिन, रेस्पिरिडोन और जिप्रासिडोन, इनमें से कोई दे सकते हैं। ये सारे टिपिकल्स हैं। नेक्स्ट आ जाएँ, the neurologic and autonomic adverse effects of older antipsychotics। neurologic and autonomic adverse effects पूछे हुए हैं older antipsychotics के। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये ऊपर किस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर रहे हैं। तो टिपिकल यही है ना, एंटीसाइकोटिक्स ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स हैं, न्यूअर जो हैं वो एटिपिकल हैं। तो ये सेम वही है, इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शिज़ोफ्रेनिया इज़ टेकिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड लिस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो गिव मैकेनिज्म ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, ये भी सेम वही क्वेश्चन है और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अंदाज़ा लगा लें कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक, ये अच्छी तरह याद कर लें एडवर्स इफेक्ट्स। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 24-year-old patient presents in the OPD psychiatric unit. He complains of feeling very low, having suicidal thoughts and disturbed sleep for past 6 months. He says that people can hear his thoughts, song lyrics refer to him, and he hears voices of in his head. His family members claim that it's increasing day by day, and he stopped going to work. He looks shabby and unkempt. Classified drugs that can be used in this condition। तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि पेशेंट को है क्या। ये पेशेंट जो है हमारे पास, इट इज़ अ मिक्स्ड डिसऑर्डर ऑफ डिप्रेशन एंड शिज़ोफ्रेनिया, सो वी विल गिव बोथ ड्रग्स। डिप्रेशन के लिए हम कौन सी ड्रग्स देंगे? SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें फ्लोक्सिटीन, फ्लूओक्सामाइन, पैरोक्सिटीन, सर्ट्रालिन। और MAO इनहिबिटर्स
सिलिजिलिन, फेनिलिजीन और आइसोकार्बोक्सिलिक। और इसके अलावा TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो है एमिट्रिप्टाइलिन, क्लोमिप्रामीन। और इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एमोक्सापिन, बुप्रोपियोन। और इसी तरह सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक एंटागनिस्ट ट्रेजोडोन। और शिज़ोफ्रीनिया के लिए ड्रग्स देंगे, एंटीसाइकोटिक्स देंगे, टिपिकल भी देंगे। और इसके अलावा हम एटिपिकल भी देंगे। टिपिकल में आ जाते हैं क्लोरप्रोमाजीन, फ्लूफेनाजीन, हेलोपेरिडोल, थायोरिडाजीन। और इसी तरह एटिपिकल में आ जाएं क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रिस्पिरिडोन, जिप्रासिडोन। इनके अब एडवर्स इफेक्ट्स SSRIs के क्या हैं? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के नौजिया, हेडेक, एंजाइटी, एजिटेशन, इंसोम्निया, सेक्सुअल डिसफंक्शन, सीजर्स, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। और TCAs में क्या है? एक्सेसिव सिडेशन हो रही है, सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट्स हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ट्रेमर्स, एजिटेशन, डिलीरियम, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। दूसरे रेस्पिरेटरी वो एंटी डिप्रेसेंट जो हैं सिडेशन हो रही है, मतलब एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, उसका मतलब हम डिप्रेशन करवा रहे हैं, मतलब डिप्रेशन से निकाल रहे हैं पेशेंट को। तो उसमें यही होगा कि जब उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ जाएंगे, सिडेशन हो जाएगी और जो है एंटी कोलिनर्जिक्स, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, डिप्रेशन से निकाल रहे हैं, मूड को एलिवेट कर रहे हैं। तो उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हमने पढ़े हैं अभी, ग्रैनुलोसाइटोसिस, डायबिटीज़, वेट गेन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट ऑफ टिपिकल्स एंटीसाइकोटिक्स में आ जाते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसफंक्शन, एक्सटेंशन ऑफ अल्फ़ा एंड मस्कुलिनिक ब्लॉकर एक्शन, जिसमें हमने सारा देखा है अभी क्या उसमें जो डिक्रीज सैलिवेशन वगैरह। और इसके अलावा एक्स्ट्रा पैरामिडल फंक्शन, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, टार्डिव डिस्काइनेजिया, हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया, जिसकी वजह से जो है गायनिकोमेस्टिया हो जाएगा। तो ये सारे हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 7। 25-year-old patient has been taking therapeutic doses of morphine and chlorpromazine since many months. What will be their adverse effects on the CNS? तो मॉर्फिन तो वैसे ही लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यहाँ आ गया तो देख लेते हैं। मॉर्फिन के एडवर्स इफेक्ट्स कॉन्स्टिपेशन होता है, सोमनोलेंस एंड नोजिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, प्रोनाउंस्ड हाइपोटेंशन होती है, रिड्यूस रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी, ओलिगुरिया और यूरिनरी रिटेंशन। हाँ, यूरिनरी रिटेंशन करवाते हैं, यूफोरिया, एंजाइटी। और इसकी वजह से प्रूराइटस, ब्रोंकोस्पाज्म, स्पाज्म ऑफ द स्फिंक्टर ओडी और हेडेक एंड मायोसिस, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। क्लोरप्रोमाजीन क्या है? क्लोरप्रोमाजीन टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स हमने देखे भी हैं, अभी कई दफ़ा पढ़े हैं। ड्राई माउथ, हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, स्लो रिएक्शन टाइम, उसके बाद फीलिंग शेकी, अनयूजुअल और अनकंट्रोलेबल मसल मूवमेंट, चेंजेस इन वेट गेन हो जाएगा, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, मूड चेंजेस, रिड्यूस सेक्स ड्राइव, फीलिंग सिक, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो गए। What are the differences between typical and atypical antipsychotic drugs? इसका भी पास्ट पेपर्स में अच्छा आंसर लिखा हुआ है। जी आज जी टिपिकल और अब इसमें ना
नाम से तो ये लिखता है टिपिकल बहुत अच्छे वाले हैं और एटिपिकल अच्छे नहीं हैं, तो लेकिन काम इसके उलट है। टिपिकल जो है इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। देख लेते हैं हम। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर मच लेस देन टिपिकल। उसके बाद इफ़ेक्ट्स एफिकेसी ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इज़ मच मोर देन टिपिकल। मतलब हर चीज़ में एटिपिकल जो है अच्छे हैं क्योंकि ये न्यू है, टिपिकल पुराने हैं। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर देन टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। और इसी तरह एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर लेस लाइकली टू कॉज एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर कंट्रोल एंड टार्डिव डिस्काइनेजिया, ये कार्डिव लिखा हुआ है, टार्डिव डिस्काइनेजिया डिसेबिलिटीज व्हेन कंपेयर्ड विद टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। Atypical antipsychotics are easier to discontinue and are less addictive than typical. Atypical antipsychotics are recommended over typical. Atypical antipsychotics fail to produce prolactin in the serum. Withdrawal symptoms are less likely with atypical antipsychotics drugs. और इसी तरह एकैथेसिया इज़ मोर लाइकली टू बी लेस इंटेंस इन दीज ड्रग्स देन टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। मतलब हर सेंस में जो है एटिपिकल को हमने अच्छा शो करवाना है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये कुछ याद ना भी होना, तो जो भी कुछ याद आ रहा है उसमें एटिपिकल को अच्छा शो करवा के आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ टिपिकल एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये दोनों ना सेरोटोनिन और डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। टिपिकल का जो एक्शन है ना वो D2 रिसेप्टर्स पर ज़्यादा है, इनको ज़्यादा ब्लॉक करते हैं देन सेरोटोनिन। और एटिपिकल जो है ये ऊपर ब्लॉक में लिख रहा हूँ, ये एटिपिकल जो हैं वो सेरोटोनिन को ज़्यादा ब्लॉक करते हैं देन डोपामिन, जिनका मैकेनिज्म एक्शन है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 40-year-old लेडी वाज सफरिंग फ्रॉम शिज़ोफ्रेनिया एंड टेकिंग क्लोरप्रोमाज़िन फॉर लास्ट 1 year एंड लिस्ट 6 कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग विच में अपीयर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ये अभी हमने क्लोरप्रोमाज़िन का किया है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाएँ, एनलिस्ट 4 फीचर्स ऑफ क्लोज़ापिन इन ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। क्लोज़ापिन के 4 फीचर्स। वाई रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड काउंट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग क्लोज़ापिन थेरेपी। तो ये तो इसका तो आ गया कि एक ग्रैनुलोसाइटोसिस करवाता है जिसकी वजह से। अब फर्स्ट पार्ट का हम देख लेते हैं। यहाँ भी दें लिस्ट 4 फीचर्स ऑफ क्लोज़ापिन इन ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। क्लोज़ापिन जो है इट ओनली हैज़ वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन। ये उसमें है ना एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो है ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को ज़्यादा ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से इसका D2 ब्लॉकिंग एक्शन वीक है। प्रोड्यूसेस फ्यू और नो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। टार्डिव डिस्काइनेजिया इज़ रेयर। प्रोलैक्टिन लेवल डज नॉट राइज। ये इसके फीचर्स हैं शिज़ोफ्रेनिया में, मतलब जिसकी वजह से इसको हमने प्रिस्क्राइब किया। तो नेक्स्ट का मैं बता दिया पहले, ग्रैनुलोसाइटोसिस की वजह से रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। ये हमारे पास एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया एंटीसाइकोटिक्स वाला, और इसके अलावा बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।